So you can see the segment of the topic. Whenever you're going to just talk about any topic, so you have to divide your topic into 3 parts, right? Number 1, you can see here the introduction, and second one is description, and third one is conclusion. So you can call this rule as IDC rule, okay? I means introduction, D means description, C means conclusion. So your speech should have these 3 things. If your speech is not having these things, it means that your speech is incomplete. Okay, so you have to just give an introduction of your topic, and the second description means whatever you want to tell about the topic, and the third one you can see the conclusion. There must be a conclusion, right? There must be a conclusion. If there is no conclusion of your speech, it means that your speech is incomplete. Okay, तो कभी भी अपने स्पीच का पूरा कंक्लूजन रखना जरूरी है. अंडरस्टूड? सो देयर शुड बी कंक्लूजन लाइक व्हाई वर पीपल लिसनिंग यू. ओके, टेल देम दैट व्हाई वर दे लिसनिंग. वो सुन क्यों रहे थे आपको, लास्ट में जरूर बताना पड़ता है. इफ यू डोंट टेल देम, देन दे विल नॉट फील द रियल ब्यूटी ऑफ योर टॉपिक. Understood? So there should be a proper introduction, description, and conclusion of your topic. Let's go to the next slide. If you understood this, have you understood this? Yeah. Okay, let's go to the second one. You can see here the GNTT formula for your introduction. Whenever you have to introduce your topic, so you can follow this GNTT formula. GNTT stands for greeting, name, thanking, and topic. Okay, first of all, you have to greet to the people like good evening, good morning, good afternoon, hello, hi, right? You have to say to the people first, like, hello everybody, this is Preksha Misra, and thank you very much for giving this great opportunity. And today I'm going to talk about, then you can add your topic. आप वहां पे अपनी टॉपिक को ऐड कर सकते हैं. ये 4 फॉर्मूला को अपनाइएगा, इस फॉर्मूले के सारी पॉइंट्स को. पहले ग्रीट करना है, सेकंड आपको नेम बताना है, थर्ड आपको थैंकिंग करनी है, एंड फोर्थ आपको टॉपिक बताना है. ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना चाहिए फॉर योर एवरी डिस्कशंस, राइट? लेट्स गो टू द एग्जांपल 1. अब हम इसके एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा हुआ है. लेट्स सी इट. ओके, दिख रहा है आपको? यस सर. ओके, तो मैंने GNTT का इस्तेमाल करके ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट? लाइक हेलो एंड गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज जैस. तो आप अपना यहाँ पे नाम रख लीजिएगा, जैसे कि हेलो एंड गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज प्रेक्षा मिश्रा हियर ऑन द स्टेज बिफोर यू. आपके सामने स्टेज पर है प्रेक्षा मिश्रा. तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हो, like hello and good evening ladies and gentlemen, this is Preksha Misra on the stage before you. तो आप एक बार इसको बोलिए. Hello and good evening ladies and gentlemen, this is Preksha Misra on the stage before you. Okay. उसके बाद से आप देख रहे हो कि अपनी स्पीच को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है. GN, N का मतलब नेम हो गया, आपने नाम बता दिया, एंड TT, T मींस थैंकिंग एंड T मींस टॉपिक. सबसे पहले मैं थैंक करना है लोगों को. तो थैंक करने के लिए आप बोलोगे बिफोर मतलब है पहले, जैसे स्टार्ट करने से पहले. तो आप कह सकते हो बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है? आप बोल सकते हो कि बिफोर स्टार्टिंग माई स्पीच, ब्रेकिंग माई स्पीच, क्रैकिंग माई स्पीच, बिगिनिंग माई स्पीच. अब ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं. जैसे बिफोर स्टार्टिंग माई स्पीच, या फिर ओपिनियन, या फिर प्रेजेंटेशन, जो भी आपका टॉपिक है. जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप बोलोगे बिफोर स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन, ठीक है? अपने प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले. या फिर अगर आप ओपिनियन दे रहे हो, कोई विचार दे रहे हो, तो आप बोलोगे कि बिफोर स्टार्टिंग माई ओपिनियन, बिफोर बिगिनिंग माई opinion, before cracking my opinion, I would like to say, मैं कहना चाहूंगा, right? I would like to say, अब जितना बड़ा धन्यवाद करना चाहते हो, a huge thanks, ठीक है? I would like to say a huge thanks. अब किसको धन्यवाद करना है? टू लगा के बोल देंगे, जैसे टू माई रिस्पेक्टेड टीचर्स. अगर आपके टीचर नहीं है, आपके बॉस हैं, आपके सीनियर कोई हैं, तो आप उनका नाम ले सकते हो. जैसे बिफोर स्टार्टिंग माई स्पीच, बिफोर स्टार्टिंग माई प्रेजेंटेशन, आई वुड लाइक टू से अ ग्रेट थैंक्स टू माई रिस्पेक्टेड सीनियर. जो भी आपके सीनियर में काम करते हैं, कोई सीनियर का नाम बताइए, कोई सीनियर पोस्ट बताइए आपसे जो आपके सीनियर है. सर मिस्टर राठौर. मिस्टर राठौर सर, राइट? तो अगर मुझे मिस्टर राठौर सर को ग्रीट करना है, तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि उनको थैंक कर सकते हैं, like hello and good evening ladies and gentlemen, this is Jazz here on the stage before you. Before starting my speech, I would like to say a great thanks to my respected senior sir Mr. Rathor for having me on the stage. मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए, इसको आप इंग्लिश में बोलोगे for having me on the stage, ठीक है? या फिर for calling me on the stage, या फिर for inviting me on the stage, for welcoming me on the stage, कोई भी लगा सकते हो. तो जैसे कि मुझे स्टेज पर बुलाने के लिए, तो आप बोल सकते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द स्टेज, फॉर हैविंग मी ऑन द स्टेज, फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द स्टेज, फॉर वेलकमिंग मी ऑन द स्टेज, ठीक है? और मुझे स्टेज पर बुलाया और साथ में आपको उन्होंने मौका दिया कि बोलो, तो आप बोल सकते हो कि थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग मी ऑन द स्टेज एंड गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक.
या गोल्डन अपॉर्चुनिटी की जगह पे डायमंड अपॉर्चुनिटी, प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी, आप जो भी अपॉर्चुनिटी लगाना चाहो। अंडरस्टूड? Understood. ओके, तो यहाँ तक पहले स्टार्ट करिए आप एक बारी। ओके, इफ यू कैन स्विच ऑन योर वीडियो सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी, राइट? तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। आई कैन सी योर एक्सप्रेशन एज वेल, बॉडी लैंग्वेज लिटिल बिट, तो उसको इट कुड इंस्पायर अदर्स, राइट? थैंक यू वेरी मच प्रेक्षा मैम। Hello and good evening, ladies and gentlemen. This is Preksha Misra here on the stage before you. Before starting my speech, I would like to say a huge thanks to my respected teachers for inviting me on the stage and giving me this golden opportunity to speak. ओके, Today I am फैंटास्टिक going मैम, to talk about राइट? you're doing great एक्चुअली। आप अब देख रहे हो ना आपकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी लग रही है अभी। अगर आप इन सभी चीजों का फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा बोलोगे आप, राइट? एंड आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, yes, it's राइट? तो अभी आप देख सकते हो आगे स्लाइड के अंदर, देखिएगा कि आगे किस तरीके से लिखा हुआ, कैसे हम बोलेंगे। 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, तो आप यहाँ पे टॉक अबाउट लगा सकते हो या फिर डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एक्सप्रेस, डिमॉन्स्ट्रेट, फिर उसके बाद से टॉपिक का नाम लगा दो आप। जैसे टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अब जो भी आपकी टॉपिक है, जैसे टॉपिक आपकी मनी है, तब बोलोगे कि टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मनी। या फिर अगर आपको बोलना है कि आज मैं मनी के बारे में बात करूंगी, तो टॉक अबाउट की जगह पे आप डिस्क्राइब भी लगा सकते हो, एक्सप्लेन भी लगा सकते हो, एक्सप्रेस भी लगा सकते हो और डिमॉन्स्ट्रेट भी लगा सकते हो। सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मनी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब मनी, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मनी, एक्सप्रेस मनी, डिमॉन्स्ट्रेट मनी। इस तरीके से कोई भी टॉपिक दुनिया की हम बोल सकते हैं। लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराएंगे, राइट? ये है कुछ फ्रेजेस, राइट? फ्रेजेस यूज्ड इन जीडी, जो हमारे ग्रुप डिस्कशन के अंदर, किसी भी डिस्कशन के अंदर यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सब कुछ फ्रेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि अगर अपना विचार शेयर करना है, अगर आपकी ओपिनियन बतानी है कि मुझे ये लगता है, जैसे हम टॉपिक रखते हैं कि साइंस इज बून और बेन, साइंस बून है या फिर बेन है, राइट? वरदान है कि अभिशाप है, तो दोनों है, राइट? अच्छा भी है, बुरा भी है, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू right. साइड्स। तो अब अपना ओपिनियन देने के लिए हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी साइंस इज अ बून बिकॉज इट हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? इट मेड आवर लाइफ इजी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी, राइट? मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी। या फिर आप देख सकते हो एज फार एज आई नो, इसका मतलब होगा कि जहां तक मुझे पता है। एज फार एज आई नो साइंस इज गुड फॉर अस, राइट? इट्स ऑन आवर यूज, ये हमारे इस्तेमाल पर है। या फिर आप बोल सकते हो एज ऑफ माई नॉलेज, मेरी जानकारी के अनुसार। अगर आपको बोला है मेरी जानकारी के अनुसार ये न्यूज फेक है, एज ऑफ माई नॉलेज दिस न्यूज इज फेक, राइट? ये न्यूज फेक है। या फिर आप बोल सकते हो एज पर मी, एज पर मी का मतलब हो गया कि मेरे अनुसार, ठीक है? एज पर मी, मेरे अनुसार, अंडरस्टूड? एंड यू कैन सी हियर आई थिंक, आप बोल सकते हो आई थिंक शर्मा जी इज नॉट गुड, आई थिंक राठौर सर इज फैंटास्टिक पर्सन, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है अगर मैं बात करूं राठौर सर के बारे में, इफ आई टॉक अबाउट राठौर सर, सो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, राइट? बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो कुछ भी आपको बोलना है, अगर मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट, ठीक है? अगर आपको बोलना है अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री के बारे में, तो आप कैसे बोलोगे? If I talk about my prime minister or prime minister, Our prime minister, right? Right, it could not be your prime minister only. yeah. Okay, let's see here the next one, like in my opinion, मतलब हो गया मेरे विचार में, in my opinion। तो इन सभी का मतलब है कि मेरे विचार में, मेरे अनुसार, तो कोई सा भी आप इस्तेमाल कर लो। इन माई ओपिनियन, इन आई एम इन द फेवर ऑफ, मैं इसके फेवर में हूँ। आई एम इन द फेवर ऑफ मनी, आई एम इन द फेवर ऑफ एजुकेशन, आई एम इन द फेवर ऑफ जॉब, आई एम इन द फेवर ऑफ बिजनेस। जो भी आपकी टॉपिक रहती है उसको आप रख दो। या फिर आई बिलीव दैट, मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अर्बन एरिया अच्छा होता है रूरल एरिया के कंपैरिजन में। आई बिलीव दैट द अर्बन एरिया इज बेटर देन द रूरल एरिया बिकॉज इन अर्बन एरिया देयर आर गुड फैसिलिटीज, देयर आर गुड एटमॉस्फेयर। कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अंडरस्टूड मैम? सो शुड वी गो अहेड? Understood. ओके, Yeah. यहाँ पर आपको दिख रहा है कोर फॉर्मूला विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना हम कोई भी स्पीकर नहीं बन सकते दुनिया के, राइट? फॉर बीइंग अ गुड स्पीकर वी शुड नो द कोर फॉर्मूला। दिस कोर फॉर्मूला सेज दैट ट्रिपल सी, ट्रिपल सी, ट्रिपल सी स्टैंड्स फॉर क्लियर, करेक्ट एंड कंप्लीट। व्हेनेवर यू हैव टू स्पीक, यू स्पीक क्लियर, राइट? पूरा बोलिए, क्लियर क्लियर बोलिए, साफ साफ बोलिए। डोंट मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ज्यादा इसको ट्रिकी नहीं बनाना चाहिए हमें। जब भी कोई बोले बात को बहुत ही इजी तरीके से प्रेजेंट करना है, बिकॉज पीपल आर सिटिंग बिफोर यू टू लिसन,
बिकॉज दे वांट टू लर्न समथिंग, वो सीखना चाहते हैं, कुछ आपसे कुछ जानना चाहते हैं। इस वजह से आपको सभी बातों को क्लियर बोलना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घुमा घुमा के बोले जा रहे हो, कोई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सो दे विल जस्ट यॉन आफ्टर सम टाइम, वो यॉन करने लगेंगे, व्हाट इज शी स्पीकिंग, राइट। तो लोग यॉन नहीं करने चाहिए आपके परफॉर्मेंस से, याद रखिएगा हमेशा। Let's talk about correct. Always speak the correct information, never give incorrect information. कभी भी कोई incorrect information नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले हमें 100% श्योर हो जाना चाहिए कि ये बात सही है, then share to the people. Otherwise, people become arrogant and they start throwing their slippers and shoes on us. तो बहुत ही बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, फिर आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना हो जाएगा, राइट। आपको अपनी पुलिस वाली शक्ति का इस्तेमाल करना हो सकता है फिर। चलिए, ओके मैम, सो यहाँ तक बात समझ में आई। और आपको जब भी बोलना है तो पूरा कंप्लीट बोला करिए, कभी भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, राइट। अपनी स्पीच को पूरा कंप्लीट करके छोड़ना है। अगर आप इनकम्प्लीट छोड़ दोगे तो लोगों के माइंड में देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और जब उन सवालों का जवाब उनको नहीं मिलेगा, सो दे विल बी एंग्री, वो गुस्सा हो जाएंगे, आपको सुनना नहीं पसंद करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो ऑलवेज कंप्लीट योर स्पीच, राइट मैम। सो समझ में आ रही बातें, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं सर, समझ में आ रही है। ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस क्लास, एक्चुअली अभी भी क्लास दे के गया, लेकिन मैं आपके लिए सोचा कि दे देते हैं आपको एक बारी इस क्लास को, राइट। तो हो गया ये कंप्लीट। लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंटली स्पोकन टॉपिक्स। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं जो हमेशा बोले जाते हैं, आए दिन इधर उधर लोग बात ही कर रहे हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बारी में दे दें, ताकि आप सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बोल बोल के प्रैक्टिस कर लें, और कभी आपको फ्यूचर में बोलना पड़े तो तुरंत आराम से बोल सके आप। जैसे कि लोग बोलते हैं एजुकेशन के बारे में, सक्सेस के बारे में, फेलियर के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, सोसाइटी के बारे में, करप्शन, पॉपुलेशन, कोरोना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टाइम, एजुटेशन, मनी, नॉलेज, हैबिट, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ऑनेस्टी, फैमिली, लव, फियर, वुमेन, हमेशा इस सब के बारे में बात हो रही है। ये है फ्रीक्वेंटली स्पोकन टॉपिक्स, FST, राइट, FST, फ्रीक्वेंटली स्पोकन टॉपिक्स, अक्सर बोले जाने वाले ये टॉपिक्स है, राइट। इज इट राइट और नॉट मैम, सही है कि नहीं? ये टॉपिक्स हमेशा बोले जाते हैं या नहीं? राइट राइट सर। राइट, अभी कभी भी आपको बोलना पड़ता है, बोलते हैं ना कि थोड़ा एजुकेशन के बारे में बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि करप्शन हमारे देश में कितना है, करप्शन के बारे में कुछ बोलो, रूरल एरिया के बारे में बोलो, अर्बन के बारे में बोलो, कोरोना के बारे में बात करिए। तो ये सब टॉपिक ज्यादा बोली जाती हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक बारी में इसको प्रोवाइड कर दें। अभी आपको क्या करना है, होमवर्क। मैं प्रैक्टिस कर लिया करूँ फिर। या श्योर श्योर श्योर, इस सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए आप, राइट मैम। ओके ओके सर। यहाँ पे आपको होमवर्क देते हैं, छोटा सा एक होम टास्क रहेगा कि आपको ये जो यहाँ पे 10 टॉपिक्स दिख रहे हैं, शुरू की 10 टॉपिक्स, इन सभी 10 टॉपिक्स का आपको GNTT तैयार करके रखना है, और आपको मुझे होमवर्क के तौर पे रिटन टेक्स्ट में आप मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, राइट। इट इज योर होमवर्क। सो एजुकेशन, सक्सेस, फेलियर, स्ट्रगल, सोसाइटी, प्रॉब्लम, गोल, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये 10 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको GNTT तैयार करना है, मतलब आपका ग्रीटिंग, नेम, ठीक है, थैंकिंग एंड टॉपिक्स, इस तरीके से करना है आपको। तो 10 के बारे में अगर लिख लेंगे, आप बोल लोगे एक बारी, तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में। सर 10 तो ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि मेरा बेबी है, तो थोड़ा सा मेरे लिए टाइम मैनेज करना आसान नहीं रहता है। ओके ओके 5 ओके, 5 टॉपिक में 5 5 5 तो 5 करके मैं पूरा 30 कर लूंगी। ओके ओके, दैट्स ग्रेट मैम, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी लास्ट हमारी इट विल स्लाइड टेक ओनली बची 6 डेज। है, एंडिंग ऑफ टॉपिक, टॉपिक का एंड। कभी भी टॉपिक को अगर हमें एंड करना होता है तो हमारी जैसी शुरुआत होती है, अगर एंडिंग वैसी ना हो तो लोगों को बुरा लग जाता है, लोग गाली देते हुए जाते हैं कि यार क्या बोल के गया, ये क्या बोल के गई है, राइट। तो हमें अपना एंडिंग सही करना है, और एंडिंग सही करने के लिए क्या करना है कि आपको 2 स्टेप का फॉलो करना है। पहला स्टेप आपको दिख रहा है कि अ सॉलिड कंक्लूजन, एक सॉलिड कंक्लूजन शेयर करिए लास्ट में, कि आप स्पीच दे क्यों रही थी, व्हाई वर यू स्पीकिंग, आप 5 मिनट से लगातार क्यों बोलते आ रहे थे, उसका लास्ट में कोई बात बोल के जाओ। ऑलवेज रिमेंबर द थिंग, राइट, कि व्हेनेवर वी वॉच अ मूवी, जब हम कभी मूवी देखते हैं तो मूवी के लास्ट की जो सीन होती है ना, हमें याद हो जाती है, यस और नो? यस। वो लास्ट की मूवी की सीन इसलिए याद हो जा रही है क्योंकि हम लोग लास्ट में उसको देखें तो लास्ट लास्ट का मैसेज अभी भी हाल ही में यहाँ पे आया हुआ है, चिपका हुआ है। तो वही सेम होता है कि लास्ट में हम जो बोलते हैं ना बात, वो ऑडियंस को ज्यादा याद रह जाती है। इसलिए हमें लास्ट में कुछ ऐसी बात बोलनी चाहिए जो लोगों को याद हो जाए और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे आपकी स्पीच में। अंडरस्टूड? तो एक सॉलिड कंक्लूजन प्रिपेयर करके रखें कभी भी कोई टॉपिक के रिलेटेड। और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि उनको थैंक करना, ऑडियंस को धन्यवाद करना बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज इफ यू डोंट थैंक देम, दे अंडरस्टैंड कि यार ये क्या समझता है खुद को, धन्यवाद भी नहीं किया हमने, इतने देर से सुन रहे थे हम लोग बैठ के। तो आपको जेनरोसिटी दिखाने के लिए थोड़ा सा धन्यवाद उनको जरूर करना होगा लास्ट में।
ओके, यहाँ पे मैंने एग्जांपल रखा हुआ है कैसे एंड करेंगे। मान लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसकी एंडिंग मुझे करनी है, तो मैं इस क्लास की एंडिंग कुछ इस तरीके से करूंगा कि रिमेंबर द फॉर्मूला, रिमेंबर द फॉर्मूला CCC, इट स्टैंड्स फॉर क्लियर, करेक्ट एंड कंप्लीट। Thank you so much for listening me, paying attention, being with me, giving your precious time to listen me. Have a good life. तो इस तरीके से करके हम बोल के खत्म कर देंगे। तो लास्ट में आपको कभी भी एक मैसेज देना है और उसके बाद से आपको बोलना है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, मतलब मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, या फिर पेइंग अटेंशन, ध्यान देने के लिए धन्यवाद, या फिर बीइंग विद मी, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, या फिर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू लिसन मी। राइट, ये भी बोल सकते हो, गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू लिसन मी, मतलब अपना कीमती वक्त देने के लिए, सुनने के लिए मुझे धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी जिंदगी मंगलमय हो। इस तरीके से हम टॉपिक की एंडिंग कर देंगे। तो ये था किसी भी ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करना, किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करने का तरीका। आप इसे प्रेजेंटेशन में भी लगा सकते हो, राइट, किसी भी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना है, एंड करना है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, So, राइट so मैम। what तो is the formula? A great name and team is? अभी आपको इस PDF को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। Okay, okay, okay. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे GNTT मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ था, ये था GNTT, Yes. ग्रीटिंग, नेम Great एंड name. थैंक एंड टॉपिक। Okay. ये PDF आपको भी प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट